हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। आप चाहे इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो या अपना खुद का बिजनेस करो, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते हो तो आप लॉस में रहते हो। सिंपल भाषा में बताओ तो मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग, और मेरे बिजनेस यानी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को ना समझना मतलब बेवकूफ़ी है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते हो तो आप कितना ही कुछ कर लो, ट्रेडिंग में आप लॉस में ही रहोगे। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड पे इसका असर कैसे पड़ता है और हमें अपने हर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहिए। तो फिर चलो बिना कोई वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले आप ये समझो कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपके हर ट्रेड की रिस्क और प्रॉफिट बताता है। यानी आप अगर पे कोई ट्रेड 100 रुपये पे लेते हो, ठीक है, आप अगर पे कोई ट्रेड 100 रुपये पे लेते हो और आपकी जो प्रॉफिट आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट हो 30 रुपये यानी 130 रुपये। 130 रुपये होने पे आप क्विट कर जाओगे और आपका रिस्क कितना होना चाहिए आपका। अब आप चाहो तो आप अपना रिस्क कर लो 10 रुपये, ठीक है। ये आपका है प्रॉफिट और ये आपका है रिस्क, ठीक है। आप 100 रुपये पे कोई ट्रेड लेते हो, 100 रुपये का कोई ट्रेड लेते हो और आप चाहते हो कि मेरा जो रिस्क है वो 10 रुपये रहे, यानी 10 रुपये पर मार्केट नीचे गिरने पर 10 रुपये पे मेरा जो ट्रेड है कट हो जाए और प्रॉफिट 30 रुपये रहे, यानी 30 रुपये प्लस होने पर मेरा जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली कट हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। यानी जो आपने रिस्क लिया, आपने अपने प्रॉफिट से कम रिस्क लिया, यानी ये आपका अच्छा ट्रेड रहेगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में जो आपका रिस्क होना चाहिए हमेशा प्रॉफिट से कम ही होना चाहिए, और रिस्क जितना ही कम होगा आपका ट्रेड उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस में रिस्क हमेशा कम ही लिया जाता है प्रॉफिट से। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा आपका 1:3 का, ठीक है। आपका यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा 1:3 का। ये आपका है रिस्क रिवार्ड रेशियो। यानी इसका मतलब है कि आपने जो भी ट्रेड लिया उसका 1% आप लॉस में देना चाहते हो और 3% आप प्रॉफिट को, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 10% आप लॉस को देना चाहते हो और 30% प्रॉफिट में। जो भी आपका विचार करे उस हिसाब से। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली यही होता है कि जो आपका रिस्क होता है वो आप खुद के स्ट्रेटजी के हिसाब से लेना और जितना हो सके उतना कम लेने की कोशिश करना, और रिस्क हमेशा प्रॉफिट से कम ही लेना चाहिए। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है तो चलो एकदम आसान तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से। तो इमेजिन करो आपने मार्केट से 1 केजी सेब खरीदा। आपको ये सेब पड़ा करीब 100 रुपीज़ की। सिंपल अमाउंट रखूँगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप इस सेब को बेचना चाहते हो 140 की। ये आपने सेब खरीदा 100 रुपीज़ की। अब आपको इसको बेचना है, आपको बेचना है 140 की, यानी 140 रुपये की। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको इसको बेचना है 140 की, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। आपको इसको बेचना है 140 की। अब इसमें आपका वो जो प्रॉफिट होगा वो 40 रुपये का होगा। प्रॉफिट आपका जो होगा वो 40 रुपये का होगा। अब आप चाहते हो कि 5 दिन के अंदर ये सेब बिक जाए, वरना 5 दिन के बाद ये सेब आपका खराब हो जाएंगे, ठीक है। 5 दिन के अंदर ये आपको सेब बेचना है, वरना 5 दिन के बाद ये आपका 1 केजी सेब खराब हो जाएंगे। तो अब आप डिसाइड करते हो कि 5 दिन के अंदर मैं सेब को बेचूंगा 140 की, ठीक है। इसमें आपकी प्रॉफिट रेट है 40 की। अब आप इस दाम पे अपना सेब बेचते हो। अब अगर पे आपका सेब 5 दिनों में नहीं बिकता है तो आपको तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेब तो अब अगर पे आपका सेब 5 दिनों में नहीं बिकता है, ठीक है, आपका सेब 5 दिनों में नहीं बिकता है तो आपका सेब जो है खराब हो जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा 100 रुपये लॉस चला जाएगा, 100 रुपये लॉस हो जाएगा। इससे आपको बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर पे 5 दिन के अंदर 140 पे ये आपको नहीं बिकता है इससे, तो आप इसे एक्सपायरी होने के पहले, यानी 5 दिन बीतने से पहले 1-2 घंटे पहले ही आप इसे 90 पे बेच दोगे। अब 10 रुपये तो सस्ता हो गया, तो जो बायर है वो इसे खरीद ही लेगा, ठीक है। 10 रुपये सस्ता है मार्केट से तो ये उसे खरीद लेगा क्योंकि उसे फ़ायदा हो रहा है। बट आपका इसमें क्या हुआ, 10 रुपये लॉस चला गया 10 रुपये। अगर पे आपको ये 10 रुपये लॉस नहीं होता
तो आपको 5 दिन के बाद पूरा के पूरा 100 रुपये लॉस हो जाता है। यानी आपका जो बजट था वो पूरा जीरो हो जाता। तो जीरो होने से अच्छा है कि आपने 90 रुपये में सेल कर दिया और लॉस सिर्फ 10 ही रुपये दिया है। तो ये होता है रिस्क, कि आपने जो रिस्क लिया, आपने रिस्क लिया सिर्फ 10% का, ठीक है। अब आपको यहाँ हुआ सिर्फ 10% लॉस, ठीक है। और अगर पे आपने इसे नहीं बेचते, एक्सपायरी से पहले नहीं बेचते 90 पे, तो एक्सपायरी के बाद तो आपका पूरा सेव खराब हो जाता है और आपका होता पूरा 100% का लॉस, ठीक है। यहाँ आपका 100% का लॉस होता। तो 100% के लॉस से अच्छा है कि आपका 10% का लॉस हो जाए, ठीक है। 100% के लॉस से अच्छा तो है आपका 10% का लॉस हो, ताकि आपका जो 90% है पैसे वो बचे रहें। लेकिन अगर यहीं पे आपका 5 दिनों के अंदर अंदर, यानी सेव खराब होने के अंदर अंदर आपका बिक जाता, 5 दिनों के अंदर अंदर आपका ये बिक जाता 140 पे बिक जाता 5 दिनों के अंदर अंदर, तो आपका जो प्रॉफिट होता वो आपका प्रॉफिट होता 40 रुपये का। समझो आप इस बात को। ये आपका जो प्रॉफिट होता ये आपका 40 रुपीज़ का होता, 40 रुपये का प्रॉफिट होता, यानी आपका प्रॉफिट होता पूरे 40% प्रॉफिट होता है। ये जो आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है इस रिस्क से बड़ी है, तो ये अच्छी बात है। जो आपका प्रॉफिट होना चाहिए वो रिस्क से बड़ी ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:4 की है, यानी आपका रिस्क 10% है और प्रॉफिट 40%। तो बेसिकली यही होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो में रिस्क जो होता है प्रॉफिट से कम होता है और प्रॉफिट रिस्क से बड़ी। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चार्ट पे देखते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर पे मैं यहाँ पे एंट्री लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री लेता और मेरा रिस्क कुछ यहाँ पे होता, ये मेरा रिस्क यहाँ पे होता, और जो प्रॉफिट होता वो मेरा प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये होता मेरा प्रॉफिट, ये है मेरा एंट्री पॉइंट, ये है मेरी रिस्क और ये है मेरी प्रॉफिट। तो अगर पे ऐसा होता तो मेरे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो कितनी का बनती। तो यहाँ पे लिया मैंने एंट्री, ये है मेरी टीपी, ठीक है, ये है मेरा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बनी है वो बनी है 1:4 की, या आप बोल सकते हो लगभग में 1:5 की, 4.91 की बनी है, ठीक है। तो वही बोल सकते हो 1:5 या 1:4 की। ये है मेरी रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 की। इसमें क्या हुआ, अगर पे जो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे अगर से मार्केट नीचे आती, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आती तो मेरा जो लॉस होता वो यहाँ पे आकर कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। और मेरा लॉस यही होता कुछ 10% का, मेरे अमाउंट पे 10% का लॉस होता, और जो मेरा प्रॉफिट होता वो होता 40% का, ठीक है, 40% का प्रॉफिट होता। यानी यहाँ पे मैंने 1000 रुपये लगाए और मैंने जो प्रॉफिट देखा है 40% का, यानी प्रॉफिट है 400 का, यानी 400 प्रॉफिट आने पर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। और जो मेरा एसएल है यानी स्टॉप लॉस वो है 100 का, ठीक है, वो है 100 का। ये है मेरी स्टॉप लॉस, ये है मेरी प्रॉफिट। तो जो मेरी प्रॉफिट है वो स्टॉप लॉस से बड़ी है, तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा बेस्ट है, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो अच्छी खासी है और मेरी प्रॉफिट हमेशा रिस्क से बड़ी है। तो मेरा जो रिस्क है छोटी है, तो अगर पे मार्केट नीचे आती भी है, मार्केट नीचे यहाँ से आती, तो जो मेरा अमाउंट का लेकर जाती वो सिर्फ 100%, अरे सॉरी, वो सिर्फ 100 रुपीज़, वो 100 रुपीज़ ही लेकर जाती और प्रॉफिट देती कितने का, 400 का, यानी 40% देती। तो ये है रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये होती है रिस्क रिवार्ड रेशियो। आपकी जो रिस्क होती है वो कम होती है प्रॉफिट से। तो बेसिकली यही होती है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो आई होप कि आपको ये रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये देखो सेल साइड की, ये सेल साइड की मेरी रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 की। तो अगर सेल साइड पे मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करता तो मेरा जो लॉस होता वो होता 100 रुपये, यानी 10%, क्योंकि मैंने रिस्क रिवार्ड रेशियो जो बनाया है वो मेरी रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:3 की। मेरी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो है 1:3 की। जो मेरा प्रॉफिट होता
वो मेरा प्रॉफिट होता मेरे स्टॉप लॉस के 3 गुना, यानी मेरा प्रॉफिट होता 300 रुपये। मेरा प्रॉफिट होता 300 रुपये 30%, क्योंकि अगर मैं 10% मैं लॉस में दे रहा हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए 30% होना चाहिए, तभी भी बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाएगा। तो ये होता है सेल साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसमें भी जो मेरी प्रॉफिट है वो बड़ी है स्टॉप लॉस से, यानी मेरे लॉस से मेरी प्रॉफिट बड़ी है। तो यही बेसिकली होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क जितना हो सके उतना कम ही होना चाहिए। आई होप कि आपको ये रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छे समझ में आई होगी। मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम सब मिलकर ट्रेडिंग कर सके। तो फिर चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।